की पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें बात होगी पाकिस्तान के खिलाफ तैयार हो रहे उन दो मोर्चों की जिससे मुनीर खौफजदा हैं। पाकिस्तान में हर शहर में मुनीर के खिलाफ हल्ला बोल है और कहा जा रहा है कि मुनीर की कुर्सी भी जा सकती है और पाकिस्तान के 3 टुकड़े भी हो सकते हैं। केपीके में बने मुनीर की तबाही के 2 मोर्चों का सच। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर। पाकिस्तान के वो शहर हैं जहां मुनीर के खिलाफ गुस्से का उबाल जोरों पर है। गुस्से की चिंगारी अब ज्वाला बन गई है जो किसी भी वक्त मुनीर को निगल सकती है। लिहाजा पाकिस्तानी फौज के जनरल मुल्ला मुनीर की सांसें अटकी हुई हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इमरान खान की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर की फौज के लिए एक और मोर्चा खुल गया है। दरअसल टीटीपी पहले से ही खैबर में पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है। अब इमरान की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के पठान भी मुल्ला मुनीर के खिलाफ हो गए हैं। पाकिस्तान में रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक और लाहौर से लेकर पेशावर तक इमरान खान के लिए एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ है। कर्नल आजादी, कर्नल आजादी, जस्टिस वस्टिस आजादी, जस्टिस वस्टिस आजादी, बूट पहुंचे आजादी। जब से ये बात सुर्खियां बनी हैं कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है, तब से इमरान खान की 3 बहनों ने आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया है। जेल की तरफ गामजन इस टाइम ये आवाम। अब एक तरफ तो ये तीनों बहनें जेल में बंद इमरान खान से मिलने की जिद पर अड़ी हैं, तो दूसरी तरफ उनके साथ इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ आम जनता भी रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर धरना दे रही है। सवाल उठता है कि आखिर इमरान खान पर आसिम मुनीर ने इतना सस्पेंस क्यों बनाकर रखा है। सवाल यह भी कि क्या मंगलवार के दिन इमरान खान वाली खबर से सस्पेंस हटेगा। मंगलवार को लेकर पाकिस्तान में टेंशन क्यों है। अडियाला जेल में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बंद हैं। हर मंगलवार को जेल में बंद इमरान खान से मिलने का दिन होता है। इमरान की बहन से लेकर उनके सपोर्टर मंगलवार का इंतजार कर रहे हैं। अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई तो पाकिस्तान सुलग सकता है। पाकिस्तान में बड़ा प्रदर्शन होगा क्योंकि तब मुनीर के इरादों पर जो शक है वो यकीन में बदल जाएगा। मुनीर और शहबाज शरीफ के चेहरे से नकाब पूरी तरह से हट जाएगा। इधर इमरान के सपोर्ट में और मुनीर के विरोध में उठी आवाज को दबाने के लिए मुनीर लगातार कोशिश कर रहा है। आसिम मुनीर की लीडरशिप में सीनियर पाकिस्तानी अधिकारियों ने इमरान खान को लेकर एक सीक्रेट इमरजेंसी मीटिंग की है।
एक सोर्स ने अफगानिस्तान टाइम्स को बताया कि ये मीटिंग इमरान खान के सपोर्टर्स के आने वाले संभावित प्रोटेस्ट को रोकने पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। सोर्स ने आगे कहा कि मीटिंग में यह तय हुआ कि प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर को पहले से चेतावनी दी जानी चाहिए कि प्रोटेस्ट के दौरान सुसाइड अटैक की संभावना है और अगर कोई घटना होती है तो ऑर्गेनाइजर पर जिम्मेदारी डाली जाएगी। मीटिंग में यह भी सुझाव दिया गया कि प्रोटेस्ट के लीडिंग लोगों को जान से मारने की गंभीर धमकी दी जानी चाहिए। जाहिर है मुनीर इस तरह की मीटिंग के जरिए इमरान खान के सपोर्टर और उनके परिवार को डराना चाहता है, जिससे बगावत की जो आवाज उठी है उसको दबाया जा सके। साथ ही सुसाइड बम की धमकी के जरिए मुनीर कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान की सेना ने ऐसा करना भी शुरू कर दिया है। तस्वीरें खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिणी वजीरिस्तान की हैं, जहां के वाना अजम इलाके में पाक की सेना अंधाधुंध गोलीबारी कर रही है, जिसकी वजह से बच्चे और मासूम नागरिक मारे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी जानबूझकर आम लोगों को टारगेट कर रही है, क्योंकि ये फरमान मुनीर की तरफ से आया है। क्योंकि अफगानिस्तान के सूत्र ने बताया था कि 2 दिसंबर के लिए मुनीर ने बड़ी साजिश रची है, जिसका खुलासा होने से मुनीर बौखला गया है और वो 2 दिसंबर से पहले ही टारगेट किलिंग कर रहा है। दरअसल मुनीर इमरान खान के लोगों को डराना और धमकाना चाहता है। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा में इमरान की पार्टी पीटीआई की सरकार है। खैबर में ज्यादातर पठान रहते हैं, इमरान खान भी पठान है, लिहाजा मुनीर की आर्मी पठान लोगों को टारगेट कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की वर्तमान सत्ता के लिए और वहां की सेना के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। जिस तरह से खैबर के अंदर इमरान खान समर्थक सड़कों पर उतर रहे हैं और जिस तरह से टीटीपी वहां पर अपने कदम आगे बढ़ाता जा रहा है, पाकिस्तान की सेना और वहां की सत्ता के लिए अब एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन आ चुकी है। अब राजनीति के साथ साथ ये जो अलगाववाद का विषय है, ये भी एक मजबूत जड़ जमा चुका है और इसी वजह से केपी के आने वाले दिनों में पाकिस्तान की वर्तमान सत्ता के लिए एक बहुत बड़ा नासूर बनेगा और उनको कहीं ना कहीं इस प्रश्न को टैकल करने में अब पसीने छूटेंगे। पाकिस्तान में पठानों की आबादी करीब 18% है। अधिकांश पठान अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर वाले राज्य खैबर में रहते हैं। इसे पीटीआई का गढ़ माना जाता है। पीटीआई की पूरे पाकिस्तान में सिर्फ खैबर प्रांत में सरकार है। इमरान की पार्टी का यहां काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा है, लेकिन बदली परिस्थिति में यहां की भी सरकार खतरे में आ गई है। इसे देखते हुए इमरान ने सरकार और मुनीर आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कई जानकार मानते हैं कि सरकार और फौज पीटीआई के आंदोलन को कमजोर करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में कोई कानूनी कार्रवाई का रास्ता खोल सकती है। इमरान खान के समर्थन में खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सुहेल अफरीदी लगातार एक्टिव हैं। वे 27 नवंबर से ही अदियाला जेल से लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट तक का चक्कर लगा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से हजारों पीटीआई समर्थक भी अदियाला जेल पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि शहबाज सरकार और मुनीर की फौज खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई समर्थकों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। अब पीटीआई के नेता और पाकिस्तानी असेंबली के पूर्व स्पीकर असद कैसर ने भी पाक सरकार को दो टूक चेतावनी दे दी है।
मुनीर के खिलाफ खैबर में बिगुल बच चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में लगातार पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ यलगार हो रहा है। पाक फौज के खिलाफ पहले से ही टीटीपी के लड़ाके यलगार कर रहे हैं। अब उन्हें पठानों का भी सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस तरह के हालात पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में बन रहे हैं, उससे मुनीर काफी परेशान है। टीटीपी की गतिविधियों ने पाकिस्तानी सरकार और सेना के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। जो पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। करम में टीटीपी की गतिविधियों को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कई अभियान चलाए हैं, लेकिन टीटीपी अभी भी सक्रिय है और अपने हमले जारी रखे हुए है। टीटीपी के लगातार हमलों से खैबर पख्तूनख्वा का इलाका दहल रहा है। खैबर में इस साल अब तक 700 से ज्यादा हमले हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान के करीब 290 जवानों की मौत हो चुकी है। तालिबान के धमाकों से पाकिस्तान का जर्रा जर्रा कांप रहा है। पाकिस्तानी फौज की सांसें टूट रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की वजह से पाकिस्तान की फौज के पांव उखड़ रहे हैं। टीटीपी के हमलों में इस साल करीब 90% की बढ़ोतरी हुई है। टीटीपी के इस अग्रेशन की वजह से पाकिस्तान की आर्मी बैकफुट पर है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, जो कई बार डींगे हाथ चुके हैं, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हो रहा था, तब भी वो डींगे मार रहे थे और दावा कर रहे थे कि कतर की वजह से वो पीछे हट गए। और अब कह रहे हैं कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है, उनके सैनिकों की परेशानी बढ़ गई है। इशाक डार के मुताबिक अफगानिस्तान बॉर्डर पर 2021 से अब तक पाकिस्तान के करीब 4000 सैनिक मारे जा चुके हैं, तो वहीं 20,000 सैनिक घायल हुए हैं। जाहिर है, जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई थी, तब पाकिस्तान काफी खुश था। उसको लग रहा था कि तालिबान उनके इशारे पर काम करेगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। तालिबान ने अपने देश की नीति खुद बनाई, लिहाजा पाकिस्तान परेशान हो गया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर पाकिस्तान लगातार टीटीपी को सपोर्ट करने का इल्जाम लगाता है। हालांकि अफगानिस्तान बार बार इसे नकारता है। लेकिन एक बात तो सच है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर पाक फौज की हालात बेहद ही खराब हैं। और अब तो इमरान खान का अडियाला जेल वाली खबर से मुनीर रावलपिंडी से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक मुसीबतों के ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है, जिससे निकलना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। और पाकिस्तान की आवाम का दबाव भी मुनीर पर लगातार बढ़ता जा रहा है। लिहाजा मुनीर काफी गुस्से में है और वो इमरान खान के समर्थकों को टारगेट कर रहा है। लेकिन इस बार मुनीर बुरी तरह से फंस गया है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के हाथ से खैबर पख्तूनख्वा भी निकल सकता है और मुनीर की कुर्सी भी जा सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।